हेलो, मैं सुधीर सर आपको इस क्लास में स्वागत है। आज आपको बहुत ही फेमस चीज़, बहुत ही जो जिससे लगाव रहता है, बहुत ही फेमस चीज़ आज आपको चालू करेंगे, समझ गए? जिसका नाम है बाबू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, समझ गए? जेका नाम हुआ कोची इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। चला तो चला हम आगे चला हियो आज के वीडियो में। आज पढ़ावे जाई थी तोहनी के यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ध्यान से समझिएगा, आप लोग ध्यान से देखिए। हम देहाती भाषा में ये चलते बोलते हैं कि जो अलग बलग के जितना भी गांव, जितना भी भाई, जितना भी बहन पढ़ते हैं उनको अच्छा लगेगा ये भाषा, समझ गए? भाषा से आप लोग जल्दी समझिएगा, कोई चीज़ के जल्दी धरिएगा, समझ गए? तो चला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बाबू ये क्लास 12th के लेसन हवा, समझ गला? डीसी में पढ़ेला हवा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, समझ गला बाबू? बहुत ही फेमस चीज़ है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये वाला में हम खाली तौर ग्राफ से संबंधित, ग्राफ से जितना परिभाषा एक में हो तो जो बता दही, समझ गला? अगला वीडियो में बताओ बाबू क्या चीज़ अलजेब्रा मेथड, अल्जेब्रिक मेथड यानी बीजगणितीय विधि से कैसे बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आज ग्राफ की सहायता से बताते हैं बाबू कि कैसे पहचानिएगा कि कौन इंक्रीजिंग, कैसे डिक्रीजिंग होता है, कैसे इंक्रीजिंग होता है, समझ गए? तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले इंक्रीजिंग के अर्थ क्या होता है, डिक्रीजिंग के अर्थ क्या होता है, समझ गए? तो ये वाला बात, ये दोनों बात के हम दम देहाती भाषा में बोलबो। अब इतना देहाती में बोल देबो कि तो दिमाग में अटे तो ना, तो कमेंट करिए एक बार, समझ गया? चला देखिए ध्यान से, चला बाबू ध्यान से देखा तो हम ठेठ में समझेबो, ठेठ में समझिया, समझ गया? चला तो बाबू कोची अब वर्धमान तथा ह्रासमान सबसे पहले हम आपको बता दें। तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग के बात कर लें। क्या चाहिए बाबू? इंक्रीजिंग के बात कर लें तो इंक्रीजिंग के अर्थ सबसे पहले समझा देते हैं। इंक्रीजिंग मतलब तो आप जानबे करते हैं कि इंक्रीजिंग मतलब होता है बाबू वर्धमान। कौन मान बाबू? वर्धमान। ये तो आप जानबे करते हैं इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है? वर्धमान। क्या चाहिए बाबू? वर्धमान, समझ गए? चला ध्यान से देखिए। चला इंक्रीजिंग मतलब हुआ वर्धमान। वर्धमान ध्यान से समझिए बाबू, यहाँ से बतिया के, अब बतिया के समझबा तबे ठीक रहतो तोहनी लगा, तो बड़ी दिक्कत हो तो बाबू, समझ गला? बड़ी दिक्कत हो तो तोहनी की दिक्कत हो तो समझा। तो इंक्रीजिंग मतलब होता है वर्धमान। अब बताबा सबसे पहले वर्धमान मतलब समझ जाइए कि बढ़ना। वर्धमान मतलब बाबू बढ़ना। अब बात कर लेते हैं डिक्रीजिंग का। हम ठेठ में समझाबो, ठेठ में समझिए। डिक्रीजिंग मतलब होगा ह्रासमान। कौन मन बाबू? ह्रासमान। ह्रासमान मतलब होगा घटना, समझ गला? ये ठेठ में बताबे थी हो, समझ गला? ये ठेठ में हवा बाबू कि इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, डिक्रीजिंग मतलब घटना, समझ गए? बढ़ना मतलब उठना और घटना मतलब झुकना, समझ गए? अब ठेठ में समझिए। बढ़ना से निकला बाबू उठाना और घटना से निकला बाबू झुकना, समझ गला? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले बात समझिए कि इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ना और बढ़ना मतलब क्या होता है? उठना, मतलब। और इंक्रीजिंग मतलब घटना और घटना मतलब झुकना। मतलब जिसका ग्राफ उठेगा वर्धमान, जिसका ग्राफ झुकेगा क्या जी बाबू? ह्रासमान। कोई दिक्कत नहीं? समझे? एक बार बोल देते हैं। जेकर ग्राफ उठेगा, ऊपर में उठेगा तो वर्धमान, जेकर ग्राफ नीचे में झुकेगा तो ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग। कोई दिक्कत? आप ध्यान से समझे। इंक्रीजिंग के IC से सूचित करल जावा। कौन से? इंक्रीजिंग के IN
सी से सूचित करल जा बा। इंक्रीजिंग के कौची से सूचित, INC से सूचित। अब कन्होली करा तो INC तक कौची पढ़मो, इंक्रीजिंग। और बताबा डिक्रीजिंग के DEC से सूचित करल जा बा। कोई दिक्कत, चल कोई दिक्कत ही ना होवे दे भाई। इंक्रीजिंग के INC से और डिक्रीजिंग के DEC से। अब ध्यान से समझिए। अब बाबू अब बात अब परिभाषा तो लिखा भाई हो, इंक्रीजिंग के परिभाषा डिक्रीजिंग के परिभाषा का हो भाई। हम तो एक लाइन कुछ लिखवेबो ना, आपने लिख लिया, समझ जाइए कि अब बात ध्यान से समझा कि कोई भी फंक्शन रहेगा ना, कैसनो फंक्शन रहे तो ओकर ग्राफ बाएं से दाएं की हो जाएगा। समझ गए। सबसे पहले अब ई वाला कंसेप्ट समझिए कि ई आपका हो गया चतुर्थांश पढ़ रहे हैं, यानी ई आपका ध्यान से समझा, ये हो गया बाई, ये हो गया बाई डैश, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश। ये मूल बिंदु को 0 या O से। अब ध्यान से समझा। अब एकरा में ग्राफ अगर तू पढ़मो, अगर एकरा में ग्राफ अगर आप लोग पारिएगा, अगर एकरा में ग्राफ आप लोग भैया पारिएगा, बहन पारिएगा, तो क्या चीज होगा ये समझा। एकरा में बायां से दायां क्यों जाएगा, यानी ये जो है इधर ग्राफ जाएगा, किधर, इधर। समझ गए। अगर कोई आदमी सबसे पहले ठेठ में समझिए बबुआ कि अगर भी किसी फंक्शन का ग्राफ रहेगा वो बाएं से दाएं क्यों जाएगा। कहाँ बाबू, बाएं से दाएं। बाएं से कहाँ जाएगा, दाएं क्यों जाएगा। कहाँ जाएगा, बाएं से दाएं क्यों। कोई दिक्कत, कहाँ ग्राफ जाएगा, बाएं से दाएं जाएगा। समझ गए। कहाँ, बाएं से दाएं, मतलब इधर से इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। इधर अगर कोई मास्टर ग्राफ बताएगा वो बिल्कुल गलत बताएगा। समझ गए। ग्राफ इधर से इधर जाता है, समझ गए, मतलब बाएं से दाएं। अब हम परिभाषा तो हमने दोनों के बता दही, समझ गया। तो सबसे पहला परिभाषा लिखिया जेका नाम हवा इंक्रीजिंग। कौची नाम हवा, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग जेके डैश मारिया, लिखा कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ, लिखा बाबू, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बाएं से दाएं की ओर, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बाएं से दाएं की ओर जाने पर, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बाएं से दाएं की ओर जाने पर उठता है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बाएं से दाएं की ओर जाने पर उठता है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बाएं से दाएं की ओर जाने पर उठता है, उसे इंक्रीजिंग कहते हैं। उसे इंक्रीजिंग कहते हैं। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बाएं से दाएं की ओर जाने पर उठता है, उसे इंक्रीजिंग कहते हैं। अब ध्यान से समझा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल समझा। ये बाबू तोर कौची हवा, एक्स, एक्स डैश, बाई, बाई, बाई डैश हो गलो बाबू। अब देखा एकरा में ग्राफ अगर उठे, अगर कौची होवे उठे, ये उठ गया बाबू, उठे तो क्या चीज होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा समझा, किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर बाएं से दाएं की ओर जा रहा है और अगर उठेगा, क्या चीज होगा, उठेगा, तो क्या चीज होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक भाई ऐसे उठ गया तो ई उठा, क्या चीज हुआ, उठा, तो उठेगा तो कौची बाबू, इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, मूल बिंदु ओ भी दे सका हूँ, कोई दिक्कत ना होवे के चाहिए। अब अगला पढ़ाओ हवा जेका नाम हवा डिक्रीजिंग फंक्शन। चला था बाबू, डिक्रीजिंग पर चला ही चला था। दूसरा लिखल जाए डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए आगे, बोला तो चला ही आगे। इंक्रीजिंग तो समझ गला। अब आ जाए डिक्रीजिंग फंक्शन पर। तो का करिया, दूसरा परिभाषा लिखिया डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन एक हिंदी लिखल चाहा हूँ तो लिख लिया ह्रासमान फलन। अब नीचे डैश मार के लिखा, और वैसा फंक्शन, वैसा फंक्शन जिसका
वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ बाएं से दाएं की ओर जाने पर, वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ बाएं से दाएं की ओर जाने पर, बाएं से दाएं की ओर जाने पर झुकता है, उसे डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल समझा? झुकेगा, कौची होगा बाबू? झुकेगा, यानी इधर गया, इधर चल गया, समझ गए? झुकेगा, अगर झुकेगा तो क्या चीज हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। बाई डैश एक्स डैश मूल बिंदु के ओ से बाएं से दाएं की ओर जा रहा है, और जैसे जैसे झुक गया तो झुकेगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया बाबू। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब आगे चला ही हो इंक्रीजिंग फंक्शन के प्रकार और डिक्रीजिंग फंक्शन के प्रकार, समझ गए नो? चला ही हो आगे, चला तो आगे चला ही हो इंक्रीजिंग फंक्शन के प्रकार और डिक्रीजिंग फंक्शन के प्रकार। ध्यान से समझा तो देखा, तब तक लाइव आया हूँ, जुड़ हूँ, चल जा हो गल बाबू। तो आगे चला हियो, टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। चला बाबू, टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के प्रकार। एकर बाबू दो प्रकार हो बाबा। पहला में सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, एकर मतलब होलो साधारण वर्धमान फलन। दूसरा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब होलो निरंतर वर्धमान फलन। कोई बोलो निरंतर वर्धमान फलन। अब दोनों के समझे के हैं, समझ गए? अभी दोनों के समझे ला हवा कि सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन केकरा कहबै, आओ बाबू, कोची बाबू, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन केकरा कहबै, समझ गए ना? चलो समझा। तो देखो बाबू, सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन केकरा कहबै और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन केकरा कहबै, तो ये दोनों के समझेला तोरा जाए पर तो पटना। तो कहूँ कि पटना जब कैसे रहे, पटना कैसे जब रहे, तो जब ट्रेन से जब। तो एकरा में दो एग्जाम्पल ले लियो। एगो ले लियो कौन ट्रेन? एगो ले लियो पैसेंजर ट्रेन, एगो ले लियो एक्सप्रेस ट्रेन। तो पहले बात कर ली पैसेंजर ट्रेन के, तब फिर बात कर ले एक्सप्रेस ट्रेन, समझ गए? पहले हम बात कर ली पैसेंजर ट्रेन के, फिर कर ली एक्सप्रेस ट्रेन के, समझ गए? चला ध्यान से समझिए बाबू। तो ये वाला तोरा ये दोनों के परिभाषा अगर समझेला हवा तो दू गो बात समझे पड़तो। पटना से गया जाए पड़तो, तो कहूँ कि पटना से गया तो जेबे कराइए। तो पटना से गया तो पटना से गया तो तोरा मोटरसाइकिल से ना जाएला है, ट्रेन से जाएला है। हम ट्रेन से पहुँचाबी पटना से गया, कैसे जैसे समझा? एगो ट्रेन रहतो पैसेंजर ट्रेन और एगो रहतो एक्सप्रेस ट्रेन। तो जो पैसेंजर ट्रेन रहतो तो वो हो जो कौची बाबू सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, और जो एक्सप्रेस ट्रेन रहतो वो हो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो कहेगा कि सर आप ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा। अब हम समझाते हैं आपको, समझ गए? चलो देखो, तब किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर बाएं से दाएं जाए और रुक रुक के जाए। अच्छा बतावा, तुम्हें एगो बात बताइए कि पटना से गया तू जयमू, तक का पैसेंजरवा ट्रेनमा है, अब तो ना चलाई, अब तो ना रोकाई, समझ गए? ये पैसेंजरवा ट्रेनमा है वो तोरा का तो एक बार पटना से गया पहुंचा देता है। बीचवा में टेहटा मखदूमपुर ये सब कानून रोकता है, जहानाबाद कोर्ट, जहानाबाद हॉल्ट सब रोकता है।
पैसेंजर ट्रेन के काम है रुक रुक के जाना, और एक्सप्रेस ट्रेन के काम है खाली स्टेशन पर जंक्शन पर रुकना। यानी बतिया समझ में आलो तोरा बाबू, बतिया आवे थवा समझ में। हम का समझावल चाहे थी, हम समझावल चाहे थे कि अगर रुक रुक के ट्रेन में चलतो तो समझ जाइए कि यह हवा सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर रुक रुक के ट्रेन में ना चलतो तो समझ जाइए कि यह हवा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ गए? तो ध्यान से समझा। सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन कि आप खाली इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं, में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा तो बाबू सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, तो सबसे पहले सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन देकर डैश मार दिया, और डैश मारला के बाद परिभाषा लिखिए, काहे कि तोहनी परिभाषा के मतलब रखा। परिभाषा अगर लिखा गया तो दिमाग शांत हो जाए। समझ गए? तो खाली परिभाषा लिख लीजिए मन को संतोष करने के लिए। फिर आगे हम इतना देहाती में से समझाएंगे कि आपको दम डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। देखिए लिखिए कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बाएं से दाएं की ओर जा रहा है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बाएं से दाएं की ओर, लिखिए किसी भी फंक्शन का ग्राफ बाएं से दाएं की ओर रुक रुक कर जाता है। कौची बाबू? रुक रुक के जाता है। कहेंगे सर जाता है, अरे जाएगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों जाता है। आप इंक्रीजिंग की परिभाषा दीजिए ना, तो ध्यान से समझिए। लिखिए कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बाएं से दाएं की ओर जाने पर रुक रुक के, कौची बाबू? रुक रुक के उठता है, रुक रुक के उठता है, उसे सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये तो पहला के परिभाषा लिखा दिलिए कि वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ रुक रुक के उठे, बाएं से दाएं की ओर जाने पर रुक रुक के उठे, तो उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। एग्जांपल समझा? यह हो गलो बाई, यह हो गलो बाई डैश, यह बाई एक्स, यह बाई एक्स डैश, यह बा मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। आप समझिए तो बाबू, ध्यान से समझिए। तो अब बतिया दम ध्यान से समझिए कि हम सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे समझ गए। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझा। देखो तो बाबू, बाएं से दाएं की ओर जाएगा और रुक रुक के जाए, मतलब देखो ऐसे हो गए रुक रुक के उठे, रुक रुक के रुक रुक के रुक रुक के उठे। समझ गए? तो ये कौन होता है? सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ गए? कौन फंक्शन बाबू? सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। अगला एग्जांपल समझ जा, या ऐसू कह सकूँ एक कि यहाँ से ऐसे गए, ऐसे 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 रुक रुक के उठे, तो रुक रुक के उठेगा तो सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ गए? अब दूसरा एग्जांपल, कमेंट करते रहिए, समझ में नहीं तो एक्स डैश मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। अगर रुक रुक के ग्राफ उठे बाबू, कोचे हो गए रुक रुक के उठे, तो उसे कहेंगे सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। अब दूसरा समझूँ तो बाबू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन केकरा कहबे? तो पहले तो नहीं परिभाषा के भूखला, पहले परिभाषा लिखला। और वैसा फलन जिसका ग्राफ, वैसा लिखा जाए, और वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ लिखा, वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ बाएं से दाएं की ओर जाने पर, वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ बाएं से दाएं की ओर जाने पर एकाएक उठ जाता है, एकाएक उठ जाता है, उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। समझूँ तो एग्जांपल, मतलब डायरेक्ट उठ जाए। देखूँ जैसे में यह बा एक्स, यह बा एक्स, सॉरी यह बा बाई, उल्टा लिखा गया जी, सॉरी बाई डैश एक्स एक्स डैश, मूल बिंदु को ओ से डायरेक्ट उठ जाए ना। देखिए डायरेक्ट उठे, डायरेक्ट उठ जाए, तो इसे क्या चीज कहेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा एग्जांपल समझा, डायरेक्ट उठे बाई बाई डैश एक्स एक्स डैश, डायरेक्ट उठे ना, क्या चाहिए बाबू? डायरेक्ट उठ जाए, तो डायरेक्ट उठेगा तो क्या चाहिए बाबू? क्या चीज कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत प्रॉब्लम? चला अब आगे समझूँ। अब आगे आवा है डिक्रीजिंग फंक्शन के प्रकार। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के प्रकार में भी वही प्रकार होगा है। कौन प्रकार? डिक्रीजिंग फंक्शन के प्रकार कुछ हो भाई जे समझो। डिक्रीजिंग फंक्शन के भी दुए गो प्रकार कुछ बाबू, एगो सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, एगो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी एजा पर लग जातो एकरा में DEC यानी डिक्रीजिंग फंक्शन,
एकरा में लग जातो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी DEC, DE खाली लग जातो, समझ गए ना, DE लग जाते, कौची लग जातो, DE लग जातो, समझ गए ना बाबू। तो सिंपल इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, और ई कौची हो तो बाबू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, समझ गए ना। अब एकरा में हो जाते निरंतर ह्रासमान, ह्रासमान, और एकरा में हो तो साधारण ह्रासमान, समझ गए नो, बस कुछो कोई दिखता ही ना है, समझ गए नो। आई अपनी हुई थी DEC, यानी ई बतिया तोरा समझ में लाभ ही पड़तो दिमागवा में, समझ गए नो कि निरंतर ह्रासमान और वर्धमान किसे कहते हैं। अब ह्रासमान कह दे कई, अब ह्रासमान कह दे कि तो कहम कि किसी भी फंक्शन का बाएं से दाएं को जाने पर रुक रुक के नीचे जाए, कौची हो भाई, रुक रुक के नीचे जाए, कहाँ जाए, नीचे, नीचे कैसे जाएगा ये समझा, रुक रुक के कहाँ जाए बाबू, नीचे, और रुक रुक के नीचे जाए, धीरे धीरे नीचे जाए, तो हो जाएगा बाबू सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो पहलका के एग्जाम्पल यानी एक एग्जाम्पल देखो, तो पहला रुक रुक के नीचे जाए, बाई डैश एक्स डैश मूल बिंदु के ओ से, देखो तो रुक रुक के जाए, रुक रुक के 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 नीचे जाए, तो रुक रुक के जाए तो क्या चाहिए बाबू, सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल, मूल बिंदु के ओ से डायरेक्ट ना जाए बाबू, रुक रुक के जाए, ये तो डायरेक्ट चल गया ना, ये रुक रुक के जाए, रुक रुक के रुक रुक के रुक रुक के जाएगा तो क्या चाहिए, सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखा एक का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के, तो एग्जाम्पल देखा पहला सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन के पहला एग्जाम्पल बताऊं तो हम तो कहली हाल कि सिंपल के मान लिया पैसेंजर ट्रेन, आ एकरा मान लिया एक्सप्रेस ट्रेन, एकरा पैसेंजर ट्रेन और एकरा एक्सप्रेस ट्रेन, तबे बनतो बाबू, समझ गला। चला अब बताऊं तो रुक रुक अगर डायरेक्ट चल जाए, देखो एक्स डैश बाई डैश डायरेक्ट चल जाए, कैसे डायरेक्ट चल जाए तो क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे जाए, डायरेक्ट जाए, जैसे में यहाँ से आया एक बाई चल गया नीचे, तो एक बाई चल जाएगा तो क्या चाहिए बाबू, सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन। चला तो ई वीडियो में कौन वाला वीडियोया में बबुआ, तो ई वाला वीडियोया में तोरा बतैलियो ग्राफ के सहायता से, ग्राफ के सहायता से तोरा ये वीडियो में बतैली है। अब अगला वीडियो में बताएबो अलजेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि। चला तो ये वीडियो तो समाप्त हुआ बा। अगर ये वीडियो अच्छा लगलो हो तब चैनलवा के जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो के पक्का लाइक करिए, समझ गला। चला।